सामने बैलेंस शीट, देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी and they are winding up their affairs on 30th June 2005. Their balance sheet is as follows: creditors and capital accounts. Assets में you have bank account, debtors, stock in trade, plant and equipment, and loan to A and B. This is loan given to them. ये लोन हमने उनको दिया हुआ है, तो ये लोन दिया हुआ है तो we have to adjust it from their कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना है, लोन गिवन है तो वी हैव टू एडजस्ट टू देयर कैपिटल अकाउंट। आपको याद होगा अगर यहाँ पे लोन गिवन होता था तो हम करते थे बाई साइड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, यहाँ गिवन है आपका असेट साइड में तो ये जाएगा टू साइड में, मतलब ये अमाउंट इनके कैपिटल बेस से कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, वी हैव टू कीप इन माइंड द ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होती है आपकी इसमें रिजोल्यूशन के टाइम पे, कि फर्स्ट यू हैव टू पे टू आउटसाइडर। आउटसाइडर कौन है आपके, क्रेडिटर्स। देन यू हैव टू पे इनसाइडर्स लोन, पर लोन तो किसी का है नहीं, तो लोन तो किसी का है नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, तो अब पेमेंट करनी है पार्टनर्स की। ठीक है, अब इसके लिए यू हैव टू मेथड्स। नंबर वन इज सरप्लस कैपिटल मेथड जो हम आज करेंगे। सेकंड है आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, पॉसिबल होगा तो हम आज कर देंगे वरना वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो बस इसमें आपको देखना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ कैश यू हैव एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ लायबिलिटी यू हैव टू पे। ठीक है, ये आपको नोट करना है बस अपने माइंड में कि ऐसे चलेंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन को करेंगे रिपीट पूरा है, कितना का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके सामने है पूरा। ये देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा है, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। गिवन है तो यही लेंगे, गिवन नहीं होगा तो इक्वल होता। ठीक है, कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स एट द एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ करता है कैश डिस्ट्रीब्यूट, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे हमारे को, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड ऑफ मंथ ही करेंगे। उसके बाद क्या है आपका, समरी ऑफ लिक्विडेशन ट्रांजेक्शन आर एज फॉलोज। जो हमारे लिक्विडेशन हुआ कैसे हुआ आपको पता है कि इट टेक्स टाइम, तो वो मंथ बाय मंथ या डे बाय डे आपके पैसे मिलते हैं आपको। तो यहाँ आपको मंथ बाय मंथ दे रखा है कि कैसे कैसे हमें कैसे रियलाइज हुआ। तो आपको मेन अमाउंट फोकस करना है कि क्या मिला। यू हैव कलेक्टेड 16,500 फ्रॉम डेटर्स एंड 10,000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एंटायर स्टॉक। जो नहीं मिला उसको भूल जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, वी आर कंसर्न विद द कैश ओनली, हमें सिर्फ और सिर्फ कैश से मतलब है। ठीक है, तो हमें मिले 16,500 यहाँ पर, 10,000 ये, हमें मिल गए 26,500। ठीक है, आपको याद है आपके पास था 6,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो यू हैव 32,500 एज कैश। ठीक है, लेकिन आपने दे दिए 1,000 रुपए एज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, आपने खर्च कर दिए। 8,000 रुपए का आपको कैश अपने पास रखना है, किसी और काम आ सकता है, तो यू हैव टू लेस देम। ठीक है, आपको वो माइनस करना है ऊपर से, तो आपको मिलेंगे 20,000 और 23,500। ये अमाउंट आपके पास आया कैश का जो आपके पास अवेलेबल है। तो दोबारा देख लो एक बार, ये 6,000 रुपए आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, 26,500 आपको मिला डेटर से और स्टॉक से। उसके बाद ये हो गया आपका मिला के 32,500, लेकिन आपका खर्चा हो गया 1,000 रिलाइजेशन के अंदर और 8,000 रुपए आपको अपने पास रखने हैं, बांटने नहीं है। तो यू हैव रिमेनिंग बैलेंसेस 23,500। ये आपको बांटना है पार्टनर्स को जुलाई मंथ में 23,500। एग्जाम में याद रखना, ओपनिंग बैलेंस प्लस कैश रिसीव्ड माइनस क्या, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस आपको देखना है 6,000 था, कैश रिसीव हुआ आपको 26,500, 32,500 माइनस किया लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 1,000, 31,500 माइनस किया 8,000 यानी कि 23,500 आपके पास कैश अवेलेबल है जुलाई में। यही फार्मूला लगाएंगे हम अगस्त में, तो हमारे पास कितना ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, 8,000। ये 8,000 आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, 1,500 आपके खर्च हो गए है ना लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए, तो ये माइनस करने थे हमें। और क्या हो गया, उसके बाद 2,500 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये भी माइनस करना है क्लोजिंग बैलेंस। मिला कुछ भी नहीं इस साल, तो ये 4,000 रुपए आपके पास है कैश बांटने के लिए। पहले थे 23,500 जुलाई में, अगस्त में है 4,000। ठीक है, फार्मूला मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद आपको एक और दे रखा है, सी एक्सेप्टेड अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर 10,000। जो दे रखा होता है वो आपको जरूर करना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना कि ये देना है कि नहीं देना। तो सी ने लिया आपका इक्विपमेंट, बुक वैल्यू थी 4,000 की, ले गया वो 10,000 रुपए पे, तो कोई बात नहीं, उसकी जो कैपिटल है उसमें से हम 10,000 रुपए माइनस कर देंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जब दिखाऊंगा, तो अभी इसको ज्यादा टेंशन नहीं रखनी इसकी, ध्यान रखना जो ले गया वो ले गया। अब लास्ट है सितंबर।
ठीक है। सितंबर में क्या हुआ, आपको मिले 75,000, आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 2,500 का, यानी कि आपके पास हो गई 77,500। ठीक है। खर्चा किया आपने 1,000 का, और कुछ भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं रखना, यानी कि 76,500 रुपये पूरे आपको बांट देने हैं। ठीक है। लिखा हुआ है नो कैश रिटेन, क्लोजिंग बैलेंस जीरो करना है। ये हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, ओपनिंग बैलेंस में प्लस करते हैं आपके जो रिसीव किया। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 2,500 का था, जो रिसीव हुए 75,000, यानी कि 77.5 के। आपने दे दिया 1 के खर्चा, तो 1 के खर्चा कम किया, 76.5 के बचे आपके पास, और उसमें से आपको कुछ भी रिटेन नहीं करना, सब बांट देने हैं, तो पूरे बांट देंगे 76,500। ये मैंने आपको ब्रीफली बताया कि कैसे कैसे कैश बटेगा, ये तो आपको अलग से सीखना ही है, जो मैंने आपको बता दिया। ओपनिंग बैलेंस प्लस, एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं, ओपनिंग बैलेंस प्लस कैश रिसीव्ड माइनस कैश पेमेंट अगर है तो, ठीक है, और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, और लास्ट में कैश बैलेंस इफ एनी। ये कैश पेमेंट है ऊपर वाला, किसी को पेमेंट की तो, और लास्ट क्या है आपका कैश बैलेंस, है ना। हालांकि मुझे ये ला पार्ट जो है आपका, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद कैश रिसीव्ड, उसके बाद आपका लेस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग बैलेंस, ये मिलेगा कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, CAFD, कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं CAFD। तो ये हमारा एक पार्ट था जो मैंने आपको सिखाया कैसे कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और दोबारा आप इस वीडियो को देखेंगे, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द कैश। ठीक है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ और मैं चलता हूँ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर बनेगी दो स्टेटमेंट, ये आपको ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट बनेंगी आपकी दो। पहली स्टेटमेंट जो आपकी होगी वो बनेगी स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, जो कैश मैंने आपको बताया 23,500 आप करेंगे डिस्ट्रीब्यूट जुलाई में, उसके बाद आप करेंगे 4,000 अगस्त में, और उसके बाद आप करेंगे बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट 76,500 सितंबर में। अब वो कैसे करेंगे वो हमें दिखाना है। अब वो दिखाने के लिए हम जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे, उसके लिए हम अलग से बनाएंगे स्टेटमेंट। ठीक है। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट बनती है हमारी वो ये रही, ये आपके हैं, इसको हम बोलेंगे वर्किंग नोट। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, वर्किंग नोट। ठीक है। दो पार्ट बनेंगे आपके, एक बनेगा वर्किंग नोट और दूसरा बनेगा आपका स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है। तो अब पहले मैं खाली जुलाई मंथ की बात करता हूँ, क्योंकि कुछ ज्यादा वहां पर ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझाना है। तो फटाफट से हम चलते हैं मंथ ऑफ जुलाई पे, और आपको ध्यान रखना है हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं जुलाई पे। पहली जो फिगर आपकी आ रही है, दो चीजें आनी है, ये आउटसाइडर लायबिलिटी और इनसाइडर लायबिलिटी, यानी कैपिटल और क्रेडिटर्स। ये आपको कॉलम बना देने हैं। तो कैपिटल के अंदर A और B और C की कैपिटल है। ठीक है। बैलेंस ड्यू, यानी कितना उनको हमें अमाउंट देना है, ये बैलेंस शीट से मिलेगा आपको। 17,000 देने हैं क्रेडिटर्स को, सेम अमाउंट है, लेकिन A और B का अमाउंट डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने लोन ले रखा था। ठीक है। जो लोन ले रखा था A ने, 67,500 का अमाउंट था उसका, 12,500 का लोन था, तो वो माइनस करके ये आ गया था। ऐसे ही हमने बी का निकाला था कि जो कैपिटल थी बी की, उसका लोन माइनस करके 37,500 निकाला है। ये आपको मैं आगे दिखाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। और सी का अमाउंट सेम हमने कॉपी कर लिया। ठीक है जी। तो ये था हमारा पहला पार्ट कि हमने उतारा बैलेंस शीट से ये क्रेडिटर्स का अमाउंट, ए का बी का सी का जो कैपिटल बैलेंस था उससे ए और बी का लोन कम कर दिया, तो हमें मिल गया ये बचा हुआ अमाउंट। सी का अमाउंट तो सेम रहेगा, ये अमाउंट भी सेम है। ठीक है। तो ये पैसे हमें देने हैं एबीसी को और क्रेडिटर्स को। मैंने आपको बताया था कि यू हैव 23,500 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। 6,000 रुपये आपका ओपनिंग बैलेंस था, 26,500 आपको कैश मिल गया था, 1,000 रुपये आपके खर्च हो गए, और आपको 8,000 बैलेंस रखने हैं, वो सब मैंने आपको दिखाया था पीछे। यू हैव अवेलेबल 23,500 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज कैश। पहली पेमेंट किसकी होती है, हमेशा आउटसाइडर लायबिलिटी की। तो इसमें से पहले 17,000 रुपये हमने दे दिए क्रेडिटर्स को। अब क्या बैलेंस बच गया आपके पास, 6,500, वो हमने सी को दिया। ठीक है। 23,500 थे आपके, 17,000 दिए आपने क्रेडिटर्स को, 6,500 दिए सी को। क्यों दिए, आओ दिखाता हूँ मैं आपको कैसे दिए, क्यों दिए। ये आपका आंसर मिलेगा क्यों दिए आपसे। ये है आपका वर्किंग नोट। ठीक है। वर्किंग नोट पे फोकस करना है, बड़े प्यार से चलेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो ये है आपका वर्किंग नोट। स्कीम ऑफ पेमेंट फॉर जुलाई, ध्यान रखना हम हर महीने की बात अलग करेंगे, किसी भी मंथ को किसी मंथ से मिक्स नहीं करेंगे, हर महीने ये बनेगा, है ना, हर महीने बनेगा ये। तो ध्यान रखना है कैसे चलना है हमारे को।
तो क्या किया देखो, बैलेंस ऑफ कैपिटल 67,000, 45,000, 31,500, ये मिला आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से वो कॉपी कर दिया, और ये था आपका बैलेंस शीट की असेट साइड में, वो माइनस कर दिया। जो लोन था इनका वो माइनस कर दिया, सिंपल। तो ये अमाउंट जो ऊपर दिखाया था मैंने आपको, ये हमारा यहाँ से आया था। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही करना है। जो भी कैपिटल आपको दे रखा है उसके अंदर प्रॉफिट को ऐड करना है, लॉस को माइनस करना है। कोई लोन गिवन है पार्टनर का, ठीक है, तो उसको माइनस करना है, जैसे हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो आपको मिलेगी एडजस्टेड कैपिटल, ये कहलाएगी आपकी एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस एडजस्टेड कैपिटल को करना है डिवाइड अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 था आपका कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल, जो आपने अभी भी निकाल ली। स्टेप नंबर 2 था कैलकुलेट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले क्या करना है आपको, उसके लिए डिवाइड करना है इस अमाउंट को इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो हमने डिवाइड किया तो मिला 11,000, 12,500 एंड 15750। ठीक है, 5 इंटू 11,000 55,000, 3 इंटू दिस 37,500, 2 इंटू 15750 31,500। तो ये कोई डरने की बात नहीं है। एडजस्टेड कैपिटल डिवाइड बाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यू गेट कैपिटल बेस। इसको बोलते हैं हम कैपिटल बेस, चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कैपिटल बेस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इतना आपने कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस कैपिटल बेस of with the profit sharing ratio, but with the amount of the capital of the partner who is having the lowest capital। ये तीन कैपिटल दे रखी है आपको, ठीक है, 1 2 3। सबसे कम कौन सी है, 11,000। तो आपको इस 11,000 से मल्टीप्लाई करना है इस 5 से, इस 3 से, इस 2 से। दोबारा देखेंगे एक बार, हमने क्या किया, ये थी हमारी एडजस्टेड कैपिटल, इसको डिवाइड किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, हमें मिल गया कैपिटल बेस। तो इसमें सबसे कम वाले अमाउंट को करना है मल्टीप्लाई, किससे, एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 11,000 इंटू 5 किया तो 55,000, 3 से किया 33,000, 2 से किया 22,000। वेरी सिंपल। 11,000 इंटू 5 55,000, 12,500 इंटू 3 37,500, 15,750 इंटू 2 22। सॉरी, कितना आपका, ये मैंने गलत कर दिया, दोबारा से। 11,000 इंटू 5 55,000, 11,000 इंटू 3 33,000, 11,000 इंटू 2 22,000। ठीक है, इस अमाउंट को, मिनिमम अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से करना है मल्टीप्लाई। तो यू गेट 55,000, 33,000 एंड 22,000। इतना कर लिया तो आपके दो काम हो गए। एक आपने निकाली एडजस्टेड कैपिटल, एक आपने निकाली कैपिटल एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। तो ये आपकी आ गई। ये एक्चुअल कैपिटल से डिफरेंट है, इट शुड बी द कैपिटल बट इट इज द कैपिटल। ठीक है, ये कैपिटल एक्चुअल में है, होनी इतनी चाहिए। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, इस एक्चुअल कैपिटल का और इसका निकालना है डिफरेंस। तो हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो जिस पार्टनर का हम लेंगे बेस, इसको बेस लिया था हमने, इससे निकाला था 11,000 इंटू 5 55,000, 11,000 इंटू 3 22 33,000, 11,000 इंटू 2 22,000, इससे निकाला था। तो इसी को हमें ध्यान रखना, जिसको हम बेस मानेंगे उसका तो ऑटोमेटिक जीरो ही आएगा, हमेशा नील आएगा। तो 55,000 माइनस 55,000 नील, तो हमेशा आना ही है, चेक कर लेना, गलती मत करना एग्जाम में। और बाकी जो पार्टनर बचेंगे उनका आ सकता है सरप्लस। तो बी के पास थे 37,500, होने चाहिए 33,000, तो उसके 4,500 एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये है सरप्लस कैपिटल ऑफ बी। ऐसे ही हमने निकाली कि सी के पास होने चाहिए थे 31,500, है कितने उसके पास 22,000, सॉरी 31,500 उसके पास है, होने चाहिए थे 22,000, तो कितने हैं आपके पास 9,500। ठीक है, तो ये है आपकी सरप्लस कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यू गॉट सरप्लस कैपिटल। ठीक है, तो ये 55,000 37,500 31,000 ये एक्चुअल पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है आपकी ये एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इनका निकाला डिफरेंस, तो ए का नील आया, बी का 4,500, सी का 9,500। ठीक है, तो ये जब कर दिया तो अब ये हमारी आ गई सरप्लस कैपिटल एस सी, ये आ गई हमारी सरप्लस कैपिटल 4,500 और 9,500। तो अब ये तो आ गई। अब हमें यहाँ फिर से एक बार स्टेप लेना पड़ता है, एक स्टेप और लेना पड़ता है, क्या ये कैपिटल हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है बी और सी की या नहीं। ठीक है, तो चेक करते हैं फिर से वही जैसे पहले हमने यहाँ पे किया था। तो ये है रेशियो 3:2 का, तो ये जो हमारी कैपिटल है
3:2 के रेशो में है, यानी कि बी की ज्यादा होनी चाहिए, सी की कम होनी चाहिए। बी की 3, सी की 2, तो बी की तो 4500 है, सी की 9500 है, तो सी की तो ज्यादा हो गई, कम होने की जगह तो उल्टा हो गया, उल्टी गंगा बह गई यहाँ पर। ठीक है, तो बी शुड बी हैविंग द कैपिटल एज 4500 एंड शी मस्ट बी हैविंग कैपिटल लेस देन 9500। तो कैसे निकालेंगे ये? फिर से वही, दिट इज 4500, दिस इज 9500। तो क्या करना है, इसकी कैपिटल कम है, ठीक है, उसको बेस मान लेना है। तो इसको हम करेंगे डिवाइड 3 से, तो मिलेगा आपको 1500, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था ये अमाउंट, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे किया, इसको हमें 3 से डिवाइड किया तो मिला 1500। तो अब हमें जब ये 1500 है 3, है ना, तो ये जो 1500 है ये आई वैल्यू 1, 1 रेशो की वैल्यू आई है 1500, तो 2 की आनी चाहिए 3000, तो इसका तो 2 ही है, सी का तो 2 ही है, सी की आनी चाहिए 3000, और एक बी की आनी चाहिए 4500, तो वो तो ठीक है। तो हमने क्या किया, इस सरप्लस कैपिटल का एक वो निकाल लिया रेशो, कि एज पर दिस कैपिटल व्हाट शुड बी द कैपिटल ऑफ बी एंड सी। तो बी की तो 4500 होनी चाहिए और सी की होनी चाहिए 3000। तो 4500 4500 कम करेंगे तो ये नील आएगा, और सी का आ जाएगा आपका अमाउंट 6500। ये एक्स्ट्रा कैपिटल है सी की। दोबारा रिपीट करता हूँ, बोलेंगे नहीं, अभी अभी बोलेंगे नहीं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार। ये आपकी कैपिटल है एक्स्ट्रा बी की, ये कैपिटल है एक्स्ट्रा सी की। क्या किया आपने, इन्हें चेक किया कि ये जो कैपिटल है क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है। तो आप चाहे तो इस स्टेप से भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने किया, यहाँ मैं कर देता हूँ 4500 इंटू ये 9500, ये यहाँ पर है आपका, ठीक है। तो आप करेंगे तो ये आएगा 1500, और ये आएगा आपका, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 475 और 0, ठीक है, ये आगे चला गया, 4750 आएगा ये आपका अमाउंट। तो यहाँ दोबारा कर लेते हैं इसको, इसको किया तो ये आया 4500, और ये आया 9500। इसको डिवाइड किया 3 से, इसको किया 2 से, ये आ गया 1500, और ये आ गया 4750। कम है ये वाला, है ना, जिसका कम होता है उसको हम बेच लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये कम था, है ना। फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रेशो से, जैसे 11 को 5 से, 3 से, 2 से किया था, तो ये अमाउंट आया था आपका। या 1500 को 3 से करना है, और 1500 को ही 2 से करना है, तो ये आएगा 3000, और ये आएगा आपका, सॉरी, ये आएगा 4500, ठीक है। बी का आएगा 4500, 1500 इंटू 3, और ये आएगा सी का 3000, ठीक है। तो सी का जब 3000 रुपये आया, तो सीधी बात है उसके पास तो 9500 रुपये है, तो 3000 माइनस करेंगे उसके, तो आएगा आपके पास 6500, ठीक है। ये 6500 मैं आपको दिखाया था ऊपर, ये मैंने आपको दिखाया था 6500, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये 6500 रुपये यहाँ से आ गया, ठीक है। ये 6500 यहाँ से आ गया, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा टाइम मिलेगा तो ये है आपके पास अमाउंट कैलकुलेशन। एक बार फिर भी चलो ठीक है, आपको दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा पार्ट, क्योंकि पहली बार कर रहे हो आप लोग। You have to take the capital accounts and if there is any loan you have to reduce them। कोई लॉस होता तो माइनस करते, प्रॉफिट होता तो ऐड करते, तो आपको मिलती एडजस्टेड कैपिटल। ये कहलाएगी आपकी एडजस्टेड कैपिटल। इसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से करेंगे डिवाइड, तो मिलेगी आपको ये, इसको हम बोलेंगे कैपिटल बेस। लेकिन जिसका अमाउंट सबसे कम होगा उसको हम बेस मानेंगे। सबसे कम अमाउंट था ए का, इसको बेस माना, और उसको हमें करना है मल्टीप्लाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। तो जो फिगर आई वो ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। 11,000 इंटू 5 55,000, 11,000 इंटू 3 33,000, 11,000 इंटू 2 22,000 रुपीज। ये आपकी आ गई कैपिटल एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये थी आपकी कैपिटल एक्चुअल में। इनका निकाला डिफरेंस, और डिफरेंस आया 4,500 और 9,500। और मैंने आपको बताया था कि ये हम करते रहेंगे जब तक कि हमारा रेशियो नहीं आ जाता। तो ए की बात तो खत्म हो गई, तो ए से कोई मतलब नहीं है। अब बचे बी और सी, फिर से यही स्टेप रिपीट करना है, यानी कि वही 4,500 और 9,500 जो एक्स्ट्रा कैपिटल बची हुई है। रेशियो है आपका 3:2 का इस बार, क्योंकि यहाँ देखो 3:2 का रेशियो है, एक को तो हम भूल ही चुके हैं अब। तो क्या किया, ये आ गया 1500, और ये आ गया 4,750,
जैसे कि आपका यहाँ पर आया था, है ना? अब क्या करना है, इस 1500 में जो कम, दोनों में जो कम है वो 1500 कम है, तो इसको करना है मल्टीप्लाई 3 से, तो मिलेगा 4500। इसे करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो मिलेगा 3000। ठीक है, 4500 और 3000, ये आ गया आपका ये वाला पार्ट। तो अब क्या करना है, इसमें से 4500 लेस करेंगे, क्योंकि इसको बेस माना था तो जीरो आएगा इसका। लेकिन इसका जो 3000 रुपये अमाउंट आया कैपिटल का, मतलब इसके 6500 ये एक्स्ट्रा है। 6500 रुपये ये एक्स्ट्रा है। अभी समझ में नहीं आया तो दोबारा देखें वीडियो को, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये 6500 हमारा जुलाई महीने का मैंने बताया, सी को मिलेगा 6500। तो ये मैंने आपको दिखाया कैसे मिलेगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं, जुलाई का महीना खत्म हो गया हमारा, अब हम जाएंगे अगस्त के महीने पे। ठीक है, अगस्त का महीना आपको सामने है। जो हमारी कैपिटल थी ओपनिंग वाली, चेक कर लो एक बार। ठीक है, ये जो अमाउंट था हमारा, जो हमने पेमेंट कर दी वो माइनस कर देंगे, ये जीरो हो गया। यहाँ से 6500 कम कर 25,000 बचे आपके पास। ए और बी को कुछ नहीं दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे सी के आ रहे थे आपके पास, सबसे ज्यादा पैसे सी के थे, तो पहले इसको 6500 दे दिए। अब जो बचा वो ये आपके सामने है, ये अमाउंट। ठीक है, अब आपको याद है कि पैसे अभी सी के और बी के ज्यादा है, पहले पहले बी के पैसे ज्यादा है और सी के पैसे ज्यादा है, अब हम उल्टा चल रहे हैं, है ना? तो अब क्या कर रहे हैं, बी और सी के पैसे ज्यादा है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सी को देने के बाद भी, सी को 6500 देने के बाद भी बी के 4500 अभी बचे हुए हैं, और सी के अभी भी 3000 रुपये बचे हुए हैं। ठीक है, अभी भी सी के 3000 रुपये बचे हुए हैं, क्योंकि ये अमाउंट हमारा आया था एक्सेस कैपिटल का, जब हमने कैलकुलेट की थी कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ए बी और सी। चाहो तो चेक कर लो, ये रहा आपका अमाउंट, ये 4500, और यहाँ इसको 9500 में से 6500 दे दिए, तो बचे कितने, 3000। तो पहले ही इन दोनों की पेमेंट होगी, तब ए का नंबर आएगा। पहले ये एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा ए को, और सॉरी बी को और सी को, तब जाके ए का पेमेंट का नंबर आएगा, वरना ए का पेमेंट का नंबर आएगा नहीं जब तक कि ये अमाउंट नहीं दिया जाएगा। तो अब हम ये अमाउंट देने की कोशिश करेंगे, 4500 बी को और 3000 सी को। तो क्वेश्चन में लिखा है कि सी ले गया कैपिटल, सॉरी वो ले गया इक्विपमेंट कितने का, 10,000 रुपये का। तो भैया जब सी ले गया, उसको हमें देने थे पैसे 4,000 रुपये का, किया इक्विपमेंट वो 10,000 का ले गया, तो हमें कितने का ले गया उससे मतलब है, वो कितने का था उससे मतलब नहीं है। तो 10,000 रुपये का सी ले गया, तो सी के 3,000 रुपये जो हमें देने थे, उसको पहले 10,000 रुपये देके बात खत्म हो गई। अब सी का कोई क्लेम इस साल इस महीने हमारे पास नहीं है, कोई क्लेम सी का नहीं बचा। अब क्लेम बचा सिर्फ बी का, वो भी 4,500 का। ठीक है, अभी भी क्लेम बचा बी का 4,500 का। तो अब हम बी को देंगे 4,500, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल बैलेंस है वो सिर्फ 4,000 रुपये है। ये ध्यान रखना है कि कैसे आया, मैं सिखा चुका हूँ आपको। ठीक है, ऊपर बताया था मैंने आपको कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 8,000 रुपये कैश का, उसमें से आपने 1500 दिए रिलाइजेशन एक्सपेंसेस के, 2500 रुपये आपको रखना है क्लोजिंग बैलेंस, तो बचे कितने, 4,000। ठीक है, तो इस पे ध्यान मत दो अभी 4,000 रुपये, इतना ध्यान दो कि 4,500 देने हैं बी को, सी को देने हैं 3,000, क्योंकि ये इनकी सरप्लस कैपिटल है। तो सी को तो हमें 10,000 रुपये दे का इक्विपमेंट दे दिया, तो ये खत्म हो गया। अब 4,500 में पहले जो 4,000 बचे हुए हैं वो हम दे देंगे बी को। ठीक है, तो हमने बी को 4,000 रुपये दे दिए, सी को 10,000 का इक्विपमेंट ऑलरेडी दे चुके। ये बात अगस्त की है, अगस्त में और कुछ नहीं है, इतना ही है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी सरप्लस कैपिटल है, पहले वो चुकाई जाएगी, उसके बाद किसी पार्टनर का नंबर आएगा। तो बी और सी दो पार्टनर थे, लेकिन जुलाई के महीने में एक्स्ट्रा पैसा सी का था, तो सी को दे दिया। पर सी को एक्स्ट्रा देने के बाद भी अभी भी कुछ पैसे बचे हुए थे सरप्लस के, तो बी और सी के वो थे 4,500 और 3,000। तो सी ने बोला मैं इक्विपमेंट ले जाऊंगा, तो इसकी बात अभी खत्म हो गई। बी ने कहा जो कैश है मुझे दे दो, तो 4,000 रुपये कैश इसको हमने दे दिया। ठीक है, अब हम जा रहे हैं मंथ ऑफ सितंबर पे। तो सितंबर के पास हम चेक करेंगे कि ये जो अमाउंट है हमारे पास सितंबर में, जो बैलेंस है वो ये वाला बैलेंस है, 55,000, 33,500 और 15,000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अब हम जाएंगे सितंबर के मंथ में। ये आपका सितंबर का मंथ जो बैलेंस दिखाया था मैंने आपको, वो ये रहा बैलेंस, वो बैलेंस मैंने कॉपी कर लिया। अब फिर से वही करना है, कुछ भी नहीं करना, पहले की तरह फिर से निकालना है किसका पैसा ज्यादा है किसका पैसा कम है। मैंने कहा हर महीने ये काम करना है आपको। ठीक है, तो सितंबर में चेक कर लेते हैं भाई क्या हो रहा है।
सितंबर में आपको याद हो तो 500 रुपये अभी भी 500 रुपये बचे हुए हैं, अभी भी 500 रुपये बी के बचे हुए हैं। एक बार मैं दोबारा आपको समझा दूं कैसे बचे हुए हैं कि आपके पास सरप्लस कैपिटल थी। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये देखो, यहाँ आ जाओ दोबारा से कि जो पहले पैसे आएंगे, यानी कि पहले जो पैसे आएंगे वो पहले मिलेंगे बी और सी को, क्योंकि हमने निकाला है कि ए की जो कैपिटल है वो तो सफिशियंट है, पर बी और सी की ज्यादा है। तो पहले जो 14,000 रुपये आएंगे वो मिलेंगे बी और सी को। लेकिन बी और सी में पहले किसको मिलेंगे, इसका हमने निकाला कि सी के फिर भी बी से एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसके कम होने चाहिए एज पर रेशो, लेकिन ये तो ज्यादा है। तो पहले सी को मिलेंगे एक्स्ट्रा पैसे 6,500, जो जुलाई में हमने दे दिए। जुलाई में 6,500 देने के बाद सी को, तब भी बी के पास 4,500 बचे हैं और सी के पास 3,000 रुपये अभी भी इस वाले अमाउंट के हिसाब से भी बचे हैं। मतलब अभी भी 7,500 रुपये जो है वो पहले बी और सी को मिलेंगे। सी तो ले गया, मशीनरी इक्विपमेंट ले गया, लेकिन बी को हमने 4,000 रुपये दे दिए, है ना। तो बी के 4,500 थे, उसको हमने 4,000 रुपये दे दिए। तो अभी भी आपको देखो ऑटोमेटिकली 500 रुपये बी को और देने हैं, तब जाके एबीसी का नंबर आएगा, है ना। लेकिन फिर भी हम अभी क्वेश्चन करेंगे, तो आपको दिखाता हूँ, ये नीचे दे रखा है आपको, ये देखो ए बी सी तीनों पार्टनर का ये बैलेंस है जो हमने निकाला है सितंबर में, ऊपर से माइनस करके, है ना, याद आपको हो तो ये वाला माइनस करके। ठीक है, ये वाला 55,000 37,000 इसमें से जो ये दे दिया हमने, ये माइनस करके, जो हमें दिया था अगस्त में। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास बैलेंस। अब फिर से वही स्टेप फॉलो करना है जो पहले करना था, इन सबको करना है डिवाइड 532 के रेशो में। तो डिवाइड किया, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल बेस, और जिसका सबसे कम होता है उसको हम ले लेते हैं। सबसे कम किसका है, सी का। सबसे कम किसका है, सी का। तो अब सी को करेंगे हम क्या, वही काम, इसको हम बेस मान लेंगे और इसे करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, 3 से और 5 से। तो 7,500 इंटू 2 15,000, 7,500 इंटू 3 22,500, 7,500 इंटू 5 कितना हो गया आपका 37,500। ये वही पहले की तरह, ये आपकी जो कैपिटल थी इसको डिवाइड किया रेशो से, आपको मिल गया एक बेस। सबसे कम वाले को बेस मान के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से करते हैं मल्टीप्लाई, जो फिगर आती है इट शुड बी द कैपिटल, इट शुड बी, ये होनी चाहिए, और ये है एक्चुअल सीन। तो हम इनका निकालते हैं डिफरेंस। तो हमने निकाला इनका डिफरेंस, अब उल्टा हो गया। अब आ गया ए का सरप्लस 17,500 और बी का सरप्लस 11,000। ठीक है, ये क्यों आया आपको ध्यान हो, सी को 3,000 रुपये देने थे और वो तो ले गया 10,000 रुपये के इक्विपमेंट, तो उसको तो भैया सब इसका मतलब ही नहीं होता, है ना। सरप्लस होगा तो किसका होगा, ए और बी का होगा। ठीक है, लेकिन अभी भी ध्यान रखना कि बी के 500 रुपये का क्लेम बचा हुआ है, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उसको हम देंगे। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला सरप्लस कैपिटल, ये निकाली हमने एज पर द फार्मूला, इसको 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 मल्टीप्लाई करके तो हम बेस पाते हैं, उसका हमेशा जीरो आता है, वो तो आपको याद ही होगा। तो ये आपकी बची सरप्लस कैपिटल ए की और बी की। ठीक है, लेकिन फिर से चेक करेंगे क्या ये इस रेशो में है, क्या ये 5:3 में है। तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड और 3 से डिवाइड। तो 5 से डिवाइड किया तो 3,500, 3 से डिवाइड किया 3,667। वही स्टेप पहले वाला जो यहाँ पे किया था, निकाला था जैसे ये, इससे डिवाइड करके निकाला था, है ना। ऐसे ही 17,500 और 11,000 को हम करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, चेक करेंगे कि इस रेशो में है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए फिर से वही किया, पहले डिवाइड कर दिया। तो कम किसका है, सबसे कम है मिस्टर ए का, इन दोनों में कम तो यही है। तो बस इसे किया मल्टीप्लाई 5 से, इसे किया मल्टीप्लाई 3 से। तो 5 से किया 17,500, 3 से किया 10,500। इसलिए दिख रहा है अभी भी कि 500 रुपये ये बी के ज्यादा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑटोमेटिक आपको पता होना चाहिए कि बी के 4,500 देने थे, पर हमने 4,000 दिए हैं उसको, तो 500 रुपये अभी भी उसके बचेंगे। तो ये वही 500 रुपये की बात हो रही है। ठीक है, तो उसी 500 रुपये की बात चल रही है आपकी यहाँ पे। तो ये हमने निकाला उस रेशो से। ठीक है, कौन से रेशो से निकाला, जो हमारा कैपिटल का रेशो था उससे हमने ये निकाल लिया। ठीक है,
तो इसको भूल जाओ 500 कैसे निकाले, ये ऑटोमेटिक ऐसे भी निकल जाएंगे आपके, कि जो आपकी कैपिटल है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, उसको डिवाइड किया आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, तो आपको मिल गया कैपिटल बेस। जिसका बेस कम है उसको करेंगे हम, सॉरी, जिसका बेस कम है, कम यहाँ पर है, उसे करेंगे मल्टीप्लाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, तो आपको मिल जाएगा व्हाट शुड बी द कैपिटल, इट इज एक्चुअल कैपिटल, व्हाट शुड बी द कैपिटल, यानी कि ये हमारी होनी चाहिए, इनका निकाला डिफरेंस, इसको बोलते हैं सरप्लस कैपिटल। और मैंने कहा जब तक कि ये एक रेशो में नहीं आ जाएगी, यानी 5:3 के रेशो में नहीं आ जाएगी, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है ना। तो बहुत मुश्किल नहीं है, फिर से वही काम, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इसको फिर डिवाइड किया 5 से, इसको डिवाइड किया 3 से, तो ये अमाउंट आया 3,500, और ये फिर से कम कौन सा है, ये वाला कम है, तो फिर पहले की तरह कम वाले को मल्टीप्लाई, तो 17,500 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 10,500। इसका मतलब ये जो 500 रुपये है, ठीक है, जो अमाउंट है, ये पहले मिलेगा इसको, बी को। कैसे निकाला ये, कि जो इसका अमाउंट था, ये सरप्लस निकाला था हमने, है ना, तो ये तो पूरा है 17,500 है, इसको बेस माना था, तो नील तो आना ही था, है ना। तो बाकी बचा अमाउंट 11,000 और 10,500, ये माइनस किया, तो ये 500 रुपये आपका अमाउंट आया जो बी को है। मतलब जो पैसे आएंगे 500 रुपये, तो पहले बी को मिलेंगे, फिर जो पैसे आएंगे उसमें से क्या करेंगे, 17,500 पहले ए को देंगे और बी को देंगे 10,500। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने वहाँ 4,500 और 3,000 की बात की थी। ठीक है, तो क्या किया हमने, दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारा कैपिटल थी, इसको डिवाइड किया इस रेशो से, जो कमाया उसे किया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। तो इसको हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला और निकाली सरप्लस कैपिटल, ए और बी की कैपिटल सरप्लस आ गई। फिर से ये वाला प्रोसेस फॉलो किया, लेकिन खाली ए और बी के लिए फॉलो किया, तो डिवाइड किया 5 से और 3 से, तो ये आया, कम वाला है ए का, तो फिर क्या करना है, कमाने वाले को 5 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई, 17,500 और 10,500। अब फिर ये जो अमाउंट आया, ये होना चाहिए, और ये अभी इनका सरप्लस है, तो डिफरेंस निकाला, इसको बेस मानेंगे, जीरो आएगा उसका हमेशा, दूसरे वाले का आएगा बैलेंस 500 रुपये, उसका बैलेंस आ गया। ठीक है, तो आपको याद है सितंबर में हमारे पास 76,500 रुपीज थे, जो मैंने आपको बताए थे कि 2,500 आपका बैलेंस है ओपनिंग, और आपको मिले 74,000 रुपये का रियलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो जो मैं आपको पूरा बताया था ऊपर, जो आपके पास पैसे थे, है ना, सॉरी, उसमें से पूरा अमाउंट आपको कुछ भी रखना नहीं था, 2,500 का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और 75,000 आपको शायद मिल गए थे, तो आपके पास हो गए थे 77,500, और 1,000 रुपये खर्चा बढ़ गया था आपका रियलाइजेशन का, तो ये आपने माइनस किया था, तो आपके पास थे 76,500। वीडियो को शुरू में देखना कैसे निकाला था ये। ठीक है, तो ये अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये 76,500 में से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कि 500 रुपये पहले तो बी को देने हैं, तो पहले 500 रुपये बी को दे दिए, ये दे दिए। ठीक है, अब बचे आपके पास 76,000। अब इस 76,000 में से, क्योंकि पहले पैसे ए और बी के एक्स्ट्रा हैं, कितने एक्स्ट्रा हैं, 17,500 और 10,500, हालांकि ये वाला अमाउंट जो था, है ना, तो 11,000 में से 500 तो उसको दे ही चुके हैं ऑलरेडी, तो बचे कितने, 10,500, और ए के पूरे 17,500 बचे ही हुए हैं, है ना। तो यानी कि 28,500 रुपये आपने अब डिवाइड कर दिए। दोबारा देख लो, पहले 500 रुपये बी को दिए, ठीक है, यानी कि 11,000 में 500 उसको मिल गए, तो बचे 10,500, ए के 17,500 एक्स्ट्रा ऑलरेडी चल ही रहे हैं, तो अब ये जो अमाउंट बचा, ये अमाउंट है 28,000 रुपये। तो पहले 28,000 रुपये हम देंगे ए और बी को, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे 5:3 में, या डायरेक्ट हम 17,500 और 10,500 दे सकते हैं। उसके बाद बचेंगे हमारे पास कितने, 76,500 थे, 500 हमने दे दिए, फिर 28,000 भी हमने दे दिए, तो बचे हमारे पास 48,000। ये 48,532 के रेशो में हम बांट देंगे, देखते हैं, ये देखो, ठीक है, बैलेंस ऑफ एक्सेस 17,500 जो मैंने आपको बताया था, ये तो वही वाला पार्ट है, 28,000 रुपये। जो 28,000 रुपये थे, वो पहले हमने ए और बी को दिए, 17,500 और 10,500, जो उनका एक्स्ट्रा अमाउंट था। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, बचे 48,000 रुपीज, तो आपको ये बांटने हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 5, 3 और 2 में, तो 5 और 3 और 2, उसमें हमने ये बांट दिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना इसमें। तो अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, कि जो जो पैसे दिए हैं वो ऐड कर देंगे। तो ए को मिले 2 बार पैसे, एक बार मिले 17,500, एक बार मिले 24,000, मिला के 41,500। बी को मिले 3 बार, पहले मिले थे 500 रुपये, याद हो तो, फिर मिले 10,500, और फिर मिले उसको 14,400,
ऐड किया तो 25,400। सी को कुछ एक्स्ट्रा देना ही नहीं था, बस लास्ट में जब पैसे बचे तो उसको दे दिए 9,600 रुपये, उसे मिले एक ही बार 9,600। दोबारा देख लो, ये वाला जो अमाउंट बताया है देखो यहाँ पर आ गया। तो अभी बताता दोबारा बताऊंगा आपको, देखो पहले दोबारा देख लो, ये रहा। सिर्फ सितंबर की बात कर रहा हूँ मैं। पहले 500 रुपये दिए बी को, एक्सेस थी उसकी इसलिए। उसके बाद जो इनका पार्ट था 17,500, 10,500 ये देना है अभी इनको, हो गया। अभी एक्स्ट्रा अभी भी है उनका, अभी भी एक्स्ट्रा है उनका 28,000 रुपये हमारे पास। तो वो 28,000 रुपये हमने यहाँ से दे दिए, ठीक है। ये रहे 28,000 रुपये। अब क्या हुआ, अब सब पार्टनर का बैलेंस बराबर हो गया। अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ गया। तो अब हम पे जो पैसे बचे हैं 76,500 में से 500 पहले चले गए, 28,000 ये चले गए, है ना। तो 28,500 चले गए 76,500 में से, तो बचे आपके पास 48,000 रुपये। इसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना है 5, 3 और 2। तो क्या हुआ, ए को पैसे मिले दो बार, 17,500 मिले और 24,000 मिले। तो मिला के ये पहले मिले 17,500, फिर मिले 24,000, 41,500 ए को मिल गए सितंबर में। बी को पहले 500 मिले थे, 10,500 यहाँ मिल गए और 14,400 एंड में मिल गए। तो हो गया 25,400। सी को एक्स्ट्रा कुछ था ही नहीं, उसको लास्ट में पेमेंट की 9,600 की, वो यहाँ पे आ गई, ये आ गया 9,600। तो बस अब क्या करना है ये देख लो आपके सामने, ये आपका 41,500 ए को मिल गए, 25,400 बी को मिल गए, 9,600 सी को मिल गए। तो ठीक है, बाकी जो अमाउंट बचा ये इनका लॉस हो गया क्योंकि आगे कुछ मिला नहीं। ये इनका लॉस हो गया क्योंकि आगे कुछ मिला नहीं। तो यही आपका टोटल इस टोटल से मैच कर जाएगा, इस वाले टोटल से मैच कर जाएगा और आपका आंसर यहीं तक खत्म हो जाएगा। थैंक यू।